हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यू प्रश्नों को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को समाहित और संकलित किया गया है जो बिहार के सभी आगामी परीक्षाओं के लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होंगे। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अली गुरसासप। क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 6, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 7, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। क्वेश्चन नंबर 8, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत में आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरब मुस्लिम। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह परीक्षाओं में लगभग 3 से 4 बार यह पूछे गए हैं कि महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ मंदिर को। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1191 ईस्वी में। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स 1192 ईस्वी में। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया था? प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया था? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 15, मलिक कफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था, किसका सेनापति था? मलिक कफूर का वास्तविक नाम चंद्रराम था, वह किसका सेनापति था? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 16, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यात्री जो इब्न बतूता था यह मोरक्को का निवासी था। यह किसके शासनकाल में भारत आया था? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती।
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख होगा, शेर नहीं होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 19, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूफियों का गुरु। अजमेर में किस सूफी फ़कीर का दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फ़कीर का दरगाह है? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोइनुद्दीन चिश्ती का। क्वेश्चन नंबर 21, तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में हुई थी और किसके बीच हुई थी यह? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं ने। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे पंचमहल का निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने। और 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसी नहीं होगा फ्रेंड्स, फारसी होगा, फारसी। मुगल शासक की राजभाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 27, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरम खान। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 30, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? फ्रेंड्स, खानवा का युद्ध सबसे पहले याद रखेंगे 1527 ईस्वी में हुआ था। तो खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर की संधि के द्वारा। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंजर में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेना की विभाग का। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा जय सिंह को। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला
क्वेश्चन से फ्रेंड्स, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कनौज की लड़ाई। कनौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? कनौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 43, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पानीपत के प्रथम युद्ध में। फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। सितार का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संगम वंश के शासक हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे जो विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या कहलाता है? सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या कहलाता है? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिष्य। क्वेश्चन नंबर 48, यात्री जो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मोरक्को का। यह किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कहाँ का रहने वाला था इब्न बतूता? तो बताएंगे मोरक्को का। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी ने। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 51, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, विश्व विजेता। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? संत कबीर के गुरु कौन थे? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 57, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक को। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 60, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था?
61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 62, तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। और तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तो मोहम्मद गौरी। तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1191 ईस्वी में। और तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192 ईस्वी में। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? फ्रेंड्स अभी बताए थे कि तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। औरंगाबाद फ्रेंड्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है फ्रेंड्स? तो दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच। 79, दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का। किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है? किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल यानी चिहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने समाप्त कर दिया था। गुरिल्ला युद्ध का शुरुआत किसने किया था? गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने किया था? 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला युद्ध का शुरुआत किया गया था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इबादत खाना। अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी है? अकबरनामा किसने लिखी है? 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल।
हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम फ्रेंड्स हुमायूं की बहन थी। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंगपाल। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है वह कौन था? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक कफूर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा था? 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान ए रियासत। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रज्मनामा। वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तराइन की दूसरी लड़ाई। नसरुद्दीन ने किसे उलुग खान की उपाधि दे रखी थी? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। उस समय मुगल बादशाह अकबर था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हॉकिंस। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1712 ईस्वी में। दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 100, किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार ई चिकित्सालय की स्थापना की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। अब फ्रेंड्स आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट के रूप में और इन प्रश्नों का जवाब आपको जाकर कमेंट बॉक्स में देना है कि उन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए है, आपको इन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है इन प्रश्नों का जवाब। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, यात्री जो था इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। फ्रेंड्स उम्मीद है यह सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए